हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं वापस ना अपने उस मोड में आने वाली हूँ जिसमें मुझे ऑफिस का काम करना होता है। तो आज मैं सुबह इसीलिए जल्दी उठ गई थी, बहुत दिनों से लेट उठ रही थी। तो आज मैं सुबह 6:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि मुझे आज 7:15 के वर्कआउट पे जाना था। तो मैं यहाँ पे उठ के पानी पी रही थी, मैं बेड पे नहीं उठी ताकि प्रिशा की नींद ना ख़राब हो। और सुबह मैंने मम्मी को बुला लिया था, तो मैं यहाँ पे पानी के साथ अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में मुझे जाना था। और वैसे थोड़े ही दिन बचे अभी प्रिशा की छुट्टियां, उसके बाद तो मेरा वही 6 बजे वाला रूटीन चालू होने वाला है फिर से। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी और अपनी नींद उड़ाने की कोशिश कर रही थी, और साथ में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि भाई जाना है बाहर, कपड़े बदलने हैं, ठंड है बहुत ज़्यादा, जाएंगे पर किसी तरीके से तो तो यहाँ पे मैं यही सब करते हुए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए अपना पानी सिप कर रही थी। और फिर मैंने कॉफ़ी भी ले ली थी, और उसके बाद फिर मैं अपनी कार लेके आ गई थी। मैं एक्चुअली कार में कॉफ़ी ले आई थी जिसमें से आधी से ज़्यादा कॉफ़ी मेरी आज कार में ही गिर गई। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गई थी यार, फिर उसे साफ़ करना पड़ा मुझे। और सुबह काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। मैं अराउंड सुबह ना ये 7 बजे के अराउंड निकली थी, 7-7:10 के अराउंड निकली थी, तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा मुझे मिला था। और मैं बहुत ज़्यादा स्लो ड्राइव करते हुए जा रही थी इसी चक्कर में कि क्योंकि ना मुझे बहुत डर लगता है ऐसे कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा हो तो जाने में। देखिए आप सामने कितनी ज़्यादा कम विजिबिलिटी थी इस टाइम पे। तो मैं ऐसे ही अपने डर के साथ अपनी गाड़ी को बिल्कुल धीरे 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 चलाते हुए जा रही थी। तो वो सुंदर सा रास्ता भी मुझे सुंदर देखने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे मेरा सारा ध्यान ना विजिबिलिटी पे ही था। तो मैं यहाँ पे सारे अपने डिपर विपर ऑन करके जा रही थी आज सुबह सुबह। और फिर मैं पहुँच गई थी आराम से, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ, पर थोड़ा रास्ते में विजिबिलिटी कम थी, बस वही था। देखिए आप, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ी से दूर पे। तो फिर यहाँ से मैं आ गई थी अपने वर्कआउट के लिए। तो यहाँ से मैंने गाड़ी एक रास्ते में खड़ी हुई थी, और फिर यहाँ से मैं आ गई थी अपने वर्कआउट के लिए। तो गाइज़ आज तो हमारा बैलेंसिंग का वर्कआउट था, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टास्क जो था वो हमें बैलेंस करने का था। तो यहाँ पे हम लोग ना आज एक बॉल पे खड़े थे, मतलब हम लोग रिफॉर्मर पे नहीं थे आज। रिफॉर्मर पे हमने वेट सेट किया था, तो हमें वेट के साथ मूवमेंट करनी थी। बट हमारा सारा बैलेंस था क्योंकि हमने देखिए हमने सिर्फ पैर का फर्स्ट पार्ट जो है वो ज़मीन पे रखा हुआ है, और जो बैक पार्ट होता है जिसको कि हम एंकल कहते हैं, वो पूरी की पूरी हमारी जो है बॉल पे थी। और इस मोशन के साथ अपने आप को बैलेंस करना ना बहुत बड़ी ट्रिक होती है। तो ये ना एक्चुअली आपकी वेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे ना आजकल काफ़ी सारे लोगों को वेरिकोज वेन्स भी हो रहा है, मतलब दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द वेन्स, जिसमें कि वेन्स जो होती है ना आपकी, उसके अंदर जो ब्लड है वो डिपॉजिट हो जाता है, और उसमें बहुत पेनफुल एक बीमारी है जिसका कि कोई खास तौर पे सीधा इलाज नहीं है। तो जब आप ऐसे मूवमेंट्स करते हैं ना, पिलाटेस के वो मूवमेंट्स जिसमें आपकी सारी वेन्स भी खिंचती हैं, तो आपको ये मतलब आपको इन सारी बीमारियों से ये सारे मोशंस ना इम्यून बनाते हैं। क्योंकि इसमें ना आपकी सारी नसें जो होती है वो भी खिंच जाती है। आपका जो पॉस्चर होता है ना इसमें, इट इज़ काइंड ऑफ बैले। आपका जो फुट होता है ना, फुट हमेशा स्ट्रेच्ड मोशन में रहता है, जिसकी वजह से ना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा, नॉट जस्ट मसल बट वेन्स पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये एक तरीके से ना आपकी बॉडी का बैलेंस भी चेक करता है। आपका पॉस्चर जो होता है ना, सिटिंग पॉस्चर, स्टैंडिंग पॉस्चर, वॉकिंग पॉस्चर, वो सब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। हालांकि वो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी इंप्रूव होता है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी सी स्ट्रेनियस एक्टिविटी है, मतलब बिगिनर्स के लिए वो रिकमेंडेड नहीं होती। पहले आप फॉर्म में आइए, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को मूवमेंट्स में लाइए, उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे यही मैं आपको दिखा रही थी कि बैलेंसिंग, देखिए मेरे पैर से अभी बॉल स्लिप भी हो गई थी। तो ज़रा सा भी अगर आप उसको बैलेंस, मतलब आप ज़रा सा भी वेट कम करेंगे तो बॉल निकल जाती है, और ज़रा सा भी आप बॉल पे वेट ज़्यादा डालेंगे तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है ना, ये आपकी बैलेंसिंग और आपकी वेन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से ना पिलाटेस में हम अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ मतलब देते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ये मूवमेंट्स करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ये पॉस्चर्स करते हैं, वो ओवरऑल हमें काफ़ी बेनिफिट देते हैं। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको पतले होना है इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि पतले मोटे होना तो दूर की बात है, अपनी बॉडी को आगे के लिए स्ट्रांग बनाना, आगे की एज के लिए, आगे की जो जो बीमारियां हैं, जैसे हमारी बॉडी हो गई, हम सारा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं और ज़्यादा भारी भारी काम जैसे पुराने ज़माने की लेडीज़ करती थी वो सब नहीं करते, तो हमारी बॉडी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू आर एल्डर्स।
तो हम लोगों के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ये मैंने प्लैंक होल्ड किया था, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद मैंने मूवमेंट के साथ किया था, फिर वन लेग पे भी किया था। तो वो सब तो मैं आपके लिए नहीं कवर कर पाई, पर मुझे जहाँ जहाँ अच्छा शॉट मिलता है और जो जो जहाँ जहाँ मुझे मतलब आपको कुछ बताना होता है, कुछ अच्छी बात जो आप भी यूज़ कर सके, तो उन सब जगहों को मैं उन सब चीज़ों को ज़रूर कैप्चर करती हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, ये हमारी बॉडी का फ्लो है एक तरीके से, मतलब हम कितने स्मूथली ये सारे ना बहुत स्लो मूवमेंट्स थे। तो इसके बाद मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करके वापस घर आ गई थी। तो वापस जब मैं आई तो उस टाइम पे कोहरा जा चुका था, तो मुझे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिली। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद वापस आ गई थी, क्योंकि मेरी क्लास के बाद एक दूसरी क्लास भी थी, तो आज मतलब 1.5 घंटे जैसा वर्कआउट नहीं हुआ था पिछली बार की तरह। इट वॉज जस्ट 1 आवर, तो 1 आवर के बाद मैं आ गई थी आराम से। और मैं गई भी काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद थी, तो मुझे मज़ा आया बहुत दिनों के बाद वर्कआउट करके, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलके, गप्पे वप्पे मार के। फिर मैं यहाँ पे आई थी। मैं प्रिशा के लिए ना ये लेके आई थी, ये मैं अपने जिम ओनर से लेके आई थी। वो बहुत क्यूट है यार। मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैं प्रिशा के लिए ले जाऊँ, उन्होंने मुझे बोला हाँ हाँ ले जाओ प्लीज़। मेरे को इतना मज़ा आया। तो मैं यहाँ पे प्रिशा के लिए लेके आई, तो उसे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम लोगों ने उसकी फिर फ़ोटो वोटो खींची। तो उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए, अपनी टोपी वोपी लगा के, क्योंकि आज बहुत ठंड थी भाई। दिल्ली में तो बिल्कुल ही ना बुरा हाल हो गया है। ठंड से ना कुछ काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं अपनी टोपी वोपी लगा के, मतलब सर्दियों के सारे कपड़े वपड़े पहन के, 2-2 3 दिन स्वेटर पहन के आ गई थी, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी मुझे। और यहाँ पे फिर मैं अपनी पूजा कर रही थी। यहाँ पे मैंने आराम से बैठ के अपनी पूजा की। और आज हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। मेरी मासी जी भी मेरे घर आई थी आज। मेरी मासी जी, मास्टर जी और मेरा कज़न आया था यूएस से, प्रिशा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके। तो वो भी एक बढ़िया सी चीज़ हुई आज हमारे साथ। उससे पहले हमने ये ब्रेकफास्ट किया। तो ये हम लोगों ने आज पोहा बनाया था। मैंने प्रशा को पोहा खिला दिया बिना ही किसी सब्जियों के और पीनट्स के, क्योंकि उसको ऐसे ही खाना पसंद है। उसको पोहे में कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, तो उसने ऐसा बिल्कुल बेसिक पोहा खाया जिसमें कोई सब्जियां नहीं थी, बस मसाले डाल के मैंने उसको थोड़ा सा तड़का लगा दिया था। और ये ब्राउन राइस पोहा है जो मैं बनाती हूँ। मैं वाइट राइस पोहा नहीं बनाती, मैं ब्राउन राइस बनाती हूँ, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ना कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और आयरन भी, इसमें आयरन की जो क्वांटिटी है वो भी कंपेयर टू वाइट पोहा ज़्यादा होता है। तो मैं इसको, ये हमेशा मैं ब्राउन राइस सॉरी रेड राइस पोहा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पोहा खाया। इसके बाद मैंने प्रिशा को पोहा खिला के ना फिर अपना अपना पोहा भी ले लिया था। तो मैंने भी सेम ही पोहा खाया था, बट मैंने उसमें क्या करती हूँ, मैं वेजिटेबल्स अलग से तड़का लगा लेती हूँ मैं वेजिटेबल्स को। तो मेरा ये फुली वेजी लोडेड पोहा होता है। तो मैंने ये पोहा खाया अपना, और इसके साथ मैंने प्रोटीन भी पिया था। थोड़ी देर बाद पिया था मैंने प्रोटीन। तो यहाँ पे मैंने अपना पोहा एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे प्रिशा है, ये जो अपना कुकी खा रही है, उसको डेजर्ट चाहिए होते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। फिर हमने लेट इवनिंग लंच किया था आज, क्योंकि मेरी मासी जी वो लोग आ गए थे, फिर हमें भूख भी नहीं थी, तो हमने लेट ही खाया था। तो आज मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी, और साथ में मैंने पूरी बना दी थी, क्योंकि हमें ना एक्चुअली 1-2 दिन से कुछ खाना टेस्टी सा खाने का मन कर रहा था। और नॉर्मल खाना देख के ना ऐसे खाने का ही मन नहीं कर रहा था। वैसे ही हम 2 ही बार खा रहे हैं दिन में खाना, तो मैंने सोचा मैं पूरी बना देती हूँ। तो मैंने बनाई थी पूरी, मिक्स वेजिटेबल, दही और सैलड। ये मेरी प्लेट है, मैंने 3 पूरी खाई थी और बहुत यम्मी बनी थी, मतलब सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, और पूरी तो खैर अच्छी बनती ही है। तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट में, शाम हो गई थी ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे के करीब, मैंने चाय पी ली थी। तो ये चाय मैं पी रही हूँ, मेरे को बहुत पसंद है चाय पीना शाम को, सिप सिप करके। तो मैंने यहाँ पे चाय पी। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच टू दोज हु हैव सब्सक्राइब मी, एंड दोज हु आर लाइकिंग माई वीडियोज़। और जो नहीं कर रहे हैं गाइस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस, मैंने ये देखना स्टार्ट किया है स्क्विड गेम्स सीजन 2, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो प्लीज़ देखना, 1 भी देखना, 2 भी देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड बाय बाय, सी यू टुमारो।